हेलो फ्रेंड, एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है आपके चैनल मिस डिटेल्स क्लासेस में। यहाँ पे आज हम शेयर करने वाले हैं आप लोगों के साथ विज्ञान पाठ योजना मीन साइंस का लेसन प्लान। और इसकी मुझे रिक्वेस्ट आई थी, इसलिए मुझे ये बनाना बहुत इम्पोर्टेंट था। तो यहाँ पे आज हम ऊर्जा का ये लेसन प्लान आप लोगों के साथ शेयर करेंगे और उम्मीद करते हैं आपको बहुत पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर अभी तक आपने नहीं किया है। और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वाकई में क्या आपको ये लेसन प्लान अच्छा लगा या नहीं लगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप जाके एक बार चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको लिखना है विद्यालय का नाम, छात्राध्यापका का नाम, फिर दिनांक, कक्षा, विषय, उपविषय, वर्ग, कालांश, अवधि, ये सारी चीजें आपको लिखनी है। आप इसे अलग अलग करके लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दिया, आप इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं। कक्षा हमारा है 6, 7, 8, 9, यानी कि हमने 4 कक्षाओं के लिए एक ही लेसन प्लान में आपको बता दिया है। आपको अलग अलग कक्षाओं के लिए ऊर्जा के लेसन प्लान खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चाहे आप 6 में हो, 7 में हो, 8 में हो, 9 में हो, आप ये लेसन प्लान बना सकते हैं। विज्ञान का विषय आपका ये पाठ योजना है, उपविषय भौतिक विज्ञान है, वर्ग ए, अवधि 40 मिनट, कालांश फर्स्ट, प्रकरण हमारा ऊर्जा। इसमें समान उद्देश्य देख लेते हैं। तो यहाँ पे पहला समान उद्देश्य, विद्यार्थी विज्ञान विषय के प्रति रुचि ले सकेंगे। दूसरा, विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हो सकेगा। तीसरा, विद्यार्थियों की तार्किक व मानसिक क्षमता का विकास हो सकेगा। चौथा हमारा है, विद्यार्थी दैनिक जीवन में विज्ञान विषय की उपयोगिता को समझ सकेंगे। आई थिंक 4 समान उद्देश्य आप लोगों के लिए इनफ है, 4-5 आप लिख सकते हैं। तो ये हमारे समान उद्देश्य हो गए। चलिए हम आपको विशिष्ट उद्देश्य की तरफ लेके जाते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट चाहे तो लेके रख सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए विशिष्ट उद्देश्य देख लेते हैं। हमारा विशिष्ट उद्देश्य में पहला है ज्ञानात्मक, तो छात्र ऊर्जा के बारे में जान सकेंगे। दूसरा है बोधात्मक, छात्र ऊर्जा के प्रश्नों को समझ सकेंगे। तीसरा है कौशलात्मक, छात्र ऊर्जा से संबंधित प्रश्नों को हल करने का कौशल प्राप्त कर सकेंगे। चौथा है अभिरुचि, छात्र ऊर्जा से संबंधित प्रश्नों को हल करने में रुचि ले सकेंगे। तो हमने यहाँ पे विशिष्ट उद्देश्य रखे हैं, आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं। बात आती है सहायक सामग्री की, तो चौक, डस्टर, लपेट श्यामपट्ट, चार्ट इत्यादि संकेतक, ये हमारे जो है संकेतक इत्यादि, ये हमारे सहायक सामग्री हो गए। पूर्व ज्ञान में हम लिख देंगे कि बच्चे ऊर्जा के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। तो अब हम बात करेंगे पाठ प्रस्तावना प्रश्न की, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी पाठ योजना का। तो यहाँ पे चलिए हम बात करते हैं पाठ प्रस्तावना प्रश्न आप किस तरह से करेंगे। तो देखिए, पाठ प्रस्तावना प्रश्न में आपको कॉलम बनाने हैं, क्रम संख्या, छात्राध्यापक क्रिया और विद्यार्थी अनुक्रिया का। 5 प्रश्नों में मैंने अपना समस्यात्मक प्रश्न निकाला है। चलिए प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न बच्चों से करेंगे कि पृथ्वी पर कौन कौन से जीव जंतु रहते हैं। बच्चे बताएंगे शेर, चीता, हाथी, तोता, मनुष्य इत्यादि, यानी बहुत सारे जानवरों के नाम, पंछियों के नाम, मनुष्यों के नाम बता सकते हैं। तो ये हमारा हो गया। हम अगला क्वेश्चन करेंगे कि मनुष्य को जिंदा रहने के लिए कितनी मूलभूत चीजों की आवश्यकता होती है। तो ये सब हम लोगों को पहले से बताया जाता है, 3 मूलभूत चीजें होती है, तो बच्चे बताएंगे मुख्यतः 3। तो हम अगला क्वेश्चन करेंगे तीनों मूलभूत चीजें के नाम बताइए, तो अब बच्चे बताएंगे रोटी, कपड़ा, मकान। हम अगला क्वेश्चन करेंगे कि मनुष्य को भोजन न मिले तो क्या होगा और किस वजह से होगा। तो हम बच्चे बताएंगे कि वह बहुत कमजोर हो जाएगा क्योंकि उसके अंदर ताकत यानी ऊर्जा की कमी हो जाएगी। हम अगला क्वेश्चन करेंगे कि ऊर्जा के बारे में विस्तार पूर्वक बताइए। बच्चों को ये नहीं पता, तो बच्चे मौन रहेंगे और यही हमारा हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। तो इस तरह से आप 5 प्रश्नों में अपना समस्यात्मक प्रश्न निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को आप 2 पार्ट में भी लिख सकते हैं अगर आप कोई एक क्वेश्चन स्किप करना चाहें तो। अब बात करते हैं उद्देश्य कथन की। तो बच्चों, आज हम लोग ऊर्जा के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। ये हमने उद्देश्य कथन में बच्चों को बता दिया क्योंकि आज हमें ऊर्जा के बारे में ही बताना है। तो बात करते हैं आप पाठ प्रस्तुतिकरण की। तो यहाँ पे देखिए, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रिया, विद्यार्थी अनुक्रिया, शिक्षण विधेय, इस तरह से आपको 4 भाग में इसको बांटना है। अब बांट के फिर अपना शिक्षण बिंदु लिख के फिर बाकी की चीजें करनी है। तो शिक्षण बिंदु हमारा है ऊर्जा। श्यामपट्ट का देखिए मैं आपको लास्ट में दिखा दूंगी पाठ प्रस्तुतिकरण के बाद में। तो बात करते हैं पहले शिक्षण बिंदु की, जो कि है ऊर्जा। तो इसमें विकासात्मक प्रश्न हम करेंगे। तो पहला विकासात्मक प्रश्न है, मनुष्य को कई दिन भोजन ना मिले तो उसके शरीर में किसकी कमी हो जाएगी। बच्चे बताएंगे विद्यार्थी अनुक्रिया हम लिखेंगे ऊर्जा या ताकत की। अगला क्वेश्चन करेंगे कि ऊर्जा से आप क्या समझते हैं। बच्चे नहीं बता पाएंगे, यानी ये बताने की कोशिश भी करेंगे। तो अस्पष्ट उत्तर हम यहाँ लिख देते हैं विद्यार्थी अनुक्रिया में। विधि हमारी प्रश्नोत्तर विधि। अब हम स्पष्टीकरण में बताएंगे कि भौतिकी में ऊर्जा वस्तुओं का एक गुण है जो अन्य वस्तुओं को स्थानांतरित किया जा सकता है। ऊर्जा की सरल परिभाषा देना कठिन है, फिर भी साधारणतः कार्य कर सकने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। आगे लिखेंगे कि ऊर्जा कोई वस्तु नहीं है, इसको हम देख नहीं सकते, यह कोई जगह नहीं घटती, न इसकी कोई छाया पड़ती है। ऊर्जा क्या है? ऊर्जा हमारा फाइनली हम लिख देंगे कि कार्य कर सकने की क्षमता।
विद्यार्थी अनुक्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और शिक्षा विधि में व्याख्यान विधि और श्यामपट्ट विधि। चलिए अब सेकंड शिक्षण बिंदु देख लेते हैं, जो है ऊर्जा का मात्रक। तो इसमें भी दो विकासात्मक प्रश्न है। पहला है कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, बच्चे बताएंगे ऊर्जा। अगला क्वेश्चन, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, बच्चों को नहीं पता, बच्चे मौन। विधि हमारी प्रश्नोत्तर विधि। स्पष्टीकरण में ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। कार्य ऊर्जा और ऊष्मा तीनों का मात्रक जूल होता है। जूल एसआई यूनिट है, जबकि इसका सीजीएस यूनिट अर्ग होता है। विद्यार्थी अनुक्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, देखेंगे और विधि में हम लिख देंगे श्यामपट्ट विधि, क्योंकि हम श्यामपट्ट पे ही इसको बता सकते हैं। तो ये हमारा सेकंड शिक्षण बिंदु था। अब बात करते हैं थर्ड शिक्षण बिंदु की, जो है ऊर्जा के प्रकार। तो इसमें भी कुछ विकासात्मक प्रश्न है, फिर उसका स्पष्टीकरण है। तो विकासात्मक प्रश्न में पहला है कि कार्य करने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है, बच्चे बताएंगे ऊर्जा की। दूसरा क्वेश्चन है ऊर्जा के प्रकार क्या क्या है, बच्चे नहीं बता पाएंगे, तो मौन। और विधि हमारी प्रश्नोत्तर विधि हुई। स्पष्टीकरण देख लेते हैं। तो ऊर्जा अनेक रूपों में विद्यमान है। ऊर्जा के मुख्य प्रकार का वर्णन किया जा रहा है। कौन कौन से प्रकार हैं, पहला है गतिज ऊर्जा। तो किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा आती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे गिरती हुई वर्षा की बूंदे आदि। गतिज ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है। गतिज ऊर्जा ई के इक्वल टू होता है हाफ mv²। यहाँ पे विवेग है, एम द्रव्यमान है। स्थितिज ऊर्जा क्या है, किसी वस्तु में भविष्य में कार्य करने के लिए एक प्रकार की ऊर्जा निहित रहती है, इसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। स्थितिज ऊर्जा ईपी बराबर यानी पोटेंशियल एनर्जी ईपी बराबर mgh होता है। विद्यार्थी अनुक्रिया भी साथ में देखते चलिए। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, देखेंगे व लिखेंगे। और विधि हमारी व्याख्यान विधि, श्यामपट्ट विधि हमारी यूज हो रही है, तो साथ में लिखते चलेंगे। चलिए बाकी के प्रकार भी आपको दिखा देती हूँ। नेक्स्ट पेज पे हमारे कौन कौन से प्रकार अभी हैं, तो उसको भी देख लेंगे। यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ की लिंक मैं ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं, लिंक अवेलेबल होगी। अगर आप पीडीएफ नहीं चाहते हैं तो आप यूट्यूब से भी स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, क्योंकि मैंने प्रॉपरली दिखाया हुआ है। मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम आएगी अगर आप ये लेसन प्लान बना रहे हैं मेरे चैनल के वीडियो के माध्यम से। चलिए बात करते हैं वीडियो की। तो तीसरा हमारा है यांत्रिक ऊर्जा। तो किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग उसकी कुल यांत्रिक ऊर्जा होती है। यांत्रिक ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा चौथा है, ये वह ऊर्जा होती है जो अणुओं तथा परमाणुओं के बीच रासायनिक बंधों में संग्रहित होती है, जैसे बारूद की ऊर्जा। पांचवा है विद्युत ऊर्जा। आवेशों के प्रवाह से प्राप्त ऊर्जा विद्युत ऊर्जा कहलाती है। बिजली के कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन द्वारा वहन की जाने वाली ऊर्जा विद्युत ऊर्जा है। छठा हमारा है विद्युत ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा। तो चुंबकीय क्षेत्रों में निहित ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा कहते हैं। सातवां है ऊष्मीय ऊर्जा, गर्म या जलती हुई वस्तु में निहित ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं। बाकी अभी कुछ ऊर्जा, एक दो ऊर्जा और बची है, उसको भी देख लेते हैं, लेकिन साथ में आपको विद्यार्थी अनुक्रिया भी मैं बताते चलो कि विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि आप व्याख्यान विधि, श्यामपट्ट विधि वगैरह लिख सकते हैं, क्योंकि यही हम यूज करते हैं। अब बाकी जो बची हुई ऊर्जा उसको भी देख लेते हैं। प्रकाश ऊर्जा, तो सूर्य में निहित ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा कहलाती है। ध्वनि ऊर्जा, ध्वनि में निहित ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा कहलाती है। और वही विद्यार्थी अनुक्रिया आप साथ में लिखते चलिएगा। और शिक्षा विधि हमने बताई दी क्या है। अब हमारा चौथा देख लेते हैं, ऊर्जा संरक्षण का नियम। हमारा लास्ट शिक्षण बिंदु है ये। तो इसमें हमने दो प्रश्न रखे, विकासात्मक प्रश्न के। पहला है ऊर्जा के कोई दो प्रकार बताएं, बच्चे बता देंगे गति तथा स्थितिज ऊर्जा। हम अगला क्वेश्चन करेंगे, ऊर्जा संरक्षण के नियम क्या है, बच्चे नहीं बता पाएंगे, तो मौन। विधि हमारी क्या हुई थी, प्रश्नोत्तर विधि। तो ये आपको लिख देना है। चलिए अब बात कर लेते हैं स्पष्टीकरण की। स्पष्टीकरण में हम बताएंगे कि ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है। तो हम बताएंगे कि ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित हो सकती है, न तो इसकी उत्पत्ति की जा सकती है और न इसका विनाश। आगे इसी में लिख देंगे कि ऊर्जा रूपांतरण के पहले व रूपांतरण के पश्चात कुछ ऊर्जा सदैव अचर रहती है। अब यहाँ पे कुछ आपको उदाहरण भी दिखा देते हैं ऊर्जा रूपांतरण के। तो आप लिखेंगे ऊर्जा रूपांतरण के कुछ उदाहरण। पहला, हीटर की सहायता से वैद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदला जा सकता है। दूसरा, कोयले में संचित रासायनिक ऊर्जा को जलाकर इसे ऊष्मा ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। तीसरा, विद्युत जनित चलाकर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। चौथा हमारा है विद्युत ऊर्जा से प्रकाश बल्ब जलाकर प्रकाश ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। कुछ और उदाहरण भी आप देना चाहते हो तो दे सकते हैं। विद्यार्थी अनुक्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, देखेंगे, वो लिखेंगे, आप लिख सकते हैं यहाँ पे। और विधि हमारी व्याख्यान विधि, श्यामपट्ट विधि यूज होती है, तो हम इसको भी यहाँ पे लिख देंगे। चलिए, तो यहाँ पे हमारा जो पाठ प्रस्तुतिकरण है वो समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको सारे पाठ प्रस्तुतिकरण क्लियर हो गए होंगे, समझ में भी आए होंगे। स्क्रीनशॉट आप लेके रख सकते हैं। बात करते हैं श्यामपट्ट कार्य की। तो आपको इस तरह से श्यामपट्ट कार्य करना है। एक तरफ दिनांक, फिर प्रकरण और कक्षा और विषय लिख देना है। और इस पे जो इंपॉर्टेंट चीजें थी, जैसे ऊर्जा क्या है, कार्य करने की क्षमता, मात्रक हमने लिख दिया जूल, ऊर्जा रूपांतरण के कुछ उदाहरण लिख दिए और यहाँ पे प्रकारों के नाम लिख दिए। तो आप इस तरह से इसको कर सकते हैं।
बात करें अब बोधात्मक प्रश्न की, तो 2 बोधात्मक प्रश्न मैंने दिए हैं। पहला ऊर्जा क्या है, दूसरा ऊर्जा के प्रकारों के नाम बताइए। मूल्यांकन प्रश्न में 2 प्रश्न दिए हैं। पहला यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है, दूसरा विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में बदलने का कोई उदाहरण बताओ। अब हम बात करते हैं निरीक्षण कार्य की, तो उसमें हमने लिखा है बच्चे जब शामपट कार्य कर रहे होंगे तब छात्राध्यापिका उनके कार्यों का निरीक्षण करेगी। और लास्ट हमारा है गृह कार्य, जिसमें मैंने 2 क्वेश्चन रखे हैं। पहला ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है, दूसरा किसकी सहायता से विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदल सकते हैं। तो ये था आज का हमारा कंप्लीट वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। और आप इसका चाहे तो PDF डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अभी के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।